देखिए मेम साहब, मुझे कोई जूते नहीं चाहिए। आप दिलवाने लाए वही बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपकी और छोटी मेम साहब की लड़ाई हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप घर चलिए। निकालो पैसे दो। आपकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी अलमारी में हाथ लगाने की? अपने घर में चोरी करने लग गए हो ना? बेटा ये मेरे पेंशन के पैसे हैं और मैं अपने पेंशन के पैसे तो लेकर गई हूँ, मैंने तुम्हारे पैसे थोड़ी निकाले। ये मेरा घर है, मेरे बेटे का घर है। अगर मैं यहाँ से कुछ सामान लेती हूँ तो वो कोई चोरी थोड़ी हुई। हाँ तो इस घर में रह रहे हो, फ्री की रोटियां तोड़ रहे हो, तो आपके पैसे मैंने ले भी लिए तो क्या हो गया? मेरी बात ना कान खोल के सुन लो। वो आपका बेटा बाद में और मेरा पति पहले है। और आपकी औकात ना इस घर में नौकरों जैसी है, तो ऐसी हरकत करने से पहले ना 100 बारी सोचना। साहिबा, क्या चल रहा है सब? तुम्हें पता है माँ जी ने ना हमारे घर में चोरी करी इस नौकर के चक्कर में, और मैं तो इन्हें समझा रही थी कि इस पे फालतू खर्चे मत करो, इसको सर पे मत चढ़ाओ, ये काम करता है, हम इसको सैलरी देते तो हैं। तुम समझा रही थी या मेरी माँ के साथ बदतमीजी कर रही थी? धीरज, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूंगी? चुप करो तुम, मैंने सब सुन लिया है। माँ बताओ क्या बात है? बेटा बहू हर बार ना मेरी पेंशन मुझसे छीन लेती है। मैंने कभी कुछ नहीं कहा। इस बार मैंने इस बच्चे को बोला था कि जब इसका जन्मदिन होगा तो मैं इसको जूते दिलाऊंगी, तो बस मैं अपने पैसे लेकर मॉल गई थी इसको लेकर, लेकिन बहू वहां आ गई और इसने दुकान पे आके बहुत बदतमीजी की। और बेटा तूने सुना ना क्या बोला इसने कि मेरी हैसियत इस घर में नौकरानी जैसी है। अरे देख इसकी चप्पलें सारी टूटी पड़ी है, यही लेके घूमता रहता है ये। तो मैंने क्या कुछ बुरा किया जो इसको जूते दिलाने के लिए चली गई? माँ आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? बेटा कोई माँ नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके बेटे और बहू में झगड़े हो। मैं भी नहीं चाहती थी, इसीलिए तुम्हें नहीं बताया कि तुम आपस में लड़ोगे। बेटा मैं तो आज भी नहीं बताना चाहती थी, वो तो बस तूने आकर सुन लिया खुद सब। साहिबा ये सब क्या कर रही थी तुम? ये सब जो है ना मेरी माँ का ही है। अगर वो पूरा घर भी दान कर देंगी ना, मैं तभी भी उनको कुछ नहीं कहूंगा। और तुमने इन चंद पैसों के लिए उनसे बदतमीजी की, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। और साहिबा एक बात ना हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो मेरी माँ की इज्जत करनी पड़ेगी, और अगर मेरी माँ की इज्जत नहीं करोगी तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकता। बेटा बहू को कुछ मत बोल, वो मेरी बेटी जैसी है। अगर तू इसे डांटेगा, इससे लड़ेगा तो मुझे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। बस इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता रही थी। मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, ऐसे लड़ो मत। देखो कितना प्यार करती है माँ तुमसे, और तुम? माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे बदतमीजी करती रही, लेकिन आप फिर भी मेरे बारे में अच्छा सोचते रहे। आपने हमेशा मुझे अपने बच्चे की तरह रखा। आप एक अच्छी माँ तो बन गई, लेकिन मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा, तू तो मेरी बेटी जैसी है ना, मैं तेरी बातों को कभी बुरा नहीं मानती। सुनो साहिबा, ये ना तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। अगर आज के बाद ऐसी बदतमीजी की ना तुमने माँ के साथ, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ के साथ कोई बदतमीजी करे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है माँ जी, ये आपके पैसे।